हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का एक और ट्रांसलेशन का टॉपिक, जो कि ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई पैराग्राफ अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया हो पाएगा कि हमें किस प्रकार से ट्रांसलेट करें ताकि हमें पूरे 5 नंबर ये ट्रांसलेशन में मिल जाए। तो उसी प्रकार से आपके लिए एक और ये टॉपिक मैंने बनाया है जो कि ट्रांसलेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है ये। तो जो पैराग्राफ है उसे मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी लेकर आता है। भूख किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाता है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। तो ये पैराग्राफ देखने में बहुत ही वर्ड इसके हार्ड हैं, तो इसको धीरे धीरे हम ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि किसका क्या ट्रांसलेट होने वाला है। तो पहला लाइन है हमारा, भूख और इंसान यानी कि का रिश्ता जन्म से होता है। जन्म यानी कि बर्थ या बॉर्न हो जाएगा, और रिश्ता यानी रिलेशन। और ये देखिए, भूख इंसान यानी मैन या वुमेन हो जाएगा, और भूख का हो जाएगा हंगर। तो चलिए बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि भूख और इंसान का रिश्ता क्या है, जन्म से होता है। तो लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन hunger and man is since birth। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड मैन इज सिंस बर्थ। ये हो गया कि भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। फिर अगला लाइन है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी लेकर आता है। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे कि द मैन ऑल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर। The man also bring his hunger along with him. The man also bring his hunger along with him, यानी कि जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख को भी ले आता है। फिर कह रहा है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। भूख क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का एक प्रमाण है। तो लिखेंगे हंगर इज द प्रूफ यानी कि प्रमाण ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, फिर कह रहा है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगता है। तो लेकिन यानी कि बट। फिर कह रहा है कि लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे। तो बट व्हेन दिस हंगर टर्न्स इनटू लस्ट। ठीक है, फिर कह रहा है तो चिंता का कारण बनने लगती है। ठीक है, ये था हमारा लस्ट मीन्स हंगर। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि चिंता का कारण बनने लगती है। तो लिखेंगे इट बिकम्स ए कॉज ऑफ वरी। ठीक है, कि इट बिकम्स ए कॉज ऑफ
वॉरी, यानी कि कह रहा है कि जो चिंता का कारण बनने लगती है, तो वॉरी मीन्स चिंता और कॉज मीन्स कारण, ठीक है। तो जो चिंता का कारण बनने लगती है। फिर कह रहा है किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाता है। किसी की बेइंतहा लालच, तो किसी की यानी कि समवन, बेइंतहा लालच यानी कि एक्सेसिव ग्रीड यानी लालच, बिकम द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल, ठीक है। किसी की भूख मतलब कि किसी की बेइंतहा लालच दूसरों का मुसीबत का सबब बन जाता है। फिर कह रहा है लास्ट लाइन कि भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। भूख और भूखमरी असमानता की क्या है? सूचक है। तो भूख का हो जाएगा हंगर, तो लिखेंगे हंगर, एंड भूखमरी का हो जाएगा स्टारवेशन। फिर कह रहा है आर द असमानता की सूचक, तो सूचक इस सूचक का हो जाएगा इनइक्वालिटी और असमानता हो जाएगा, सूचक का हो जाएगा इंडिकेटर्स और असमानता का हो जाएगा इनइक्वालिटी। तो वही कह रहा है हैंगर एंड स्टारवेशन आर द इंडिकेटर ऑफ इनक्वालिटी, यानी कि भूख और भूखमरी समानता की सूचक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ भी समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।